देखो, डिप्रेशन सिर्फ दुख नहीं है। ये वो स्थिति है जब मन धीरे धीरे अपनी रोशनी खो देता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट्स एंड राइस। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और कैसे हमारे भगवत गीता पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख है और इससे हम कैसे उभर सकते हैं। इंसान बाहर से सामान्य दिख सकता है पर अंदर से खाली महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है, जब हमारा दिमाग बार बार नकारात्मक सोच के चक्कर में फंस जाता है तो धीरे धीरे वो उसी को सच मानने लगता है। जैसे अगर मन रोज कहे मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। ऊर्जा कम हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समस्या बाहर नहीं है, पर समाधान भी बाहर नहीं है। मेरा आगे क्या होगा? परिणाम को पकड़ते ही मन में डर आ जाता है। डर भविष्य का है, पछतावा अतीत का है। डिप्रेशन अक्सर अतीत से अटकने का है। भगवत गीता में अर्जुन को देखो, वो एक योद्धा था, मजबूत, सक्षम, लेकिन युद्धभूमि में खड़ा होकर वो टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने लड़ने से इनकार कर दिया। अगर आज की भाषा में कहे, वो मानसिक रूप से टूट चुका था। और फिर कृष्ण ने क्या किया? वे उसे मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते, वे उसे मन का विज्ञान सिखाते हैं। वे कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। सोचो, हमारा कितना दुख परिणाम से जुड़ा होता है। अगर ये मिल गया हो तो मैं खुश रहूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं निराश रहूंगा। ये सोचते सोचते ही हमारा बहुत सारा समय कट जाता है। और एंजाइटी भविष्य में भागना है। और शांति तो वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में जीता कौन है? हम हमेशा ही भविष्य के बारे में सोच के अपने मन में डर, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इमोशन को जगाते हैं। इसलिए पहले के ऋषि मुनियों ने भी कहा था कि हमें हमेशा से ही अतीत को छोड़ या भविष्य को छोड़ आज में जीना चाहिए। योग दर्शन कहता है, तुम विचार नहीं हो। ये सुनने से साधारण लगता है, लेकिन ये जीवन बदल देने वाली बात है। अगर मन कहता है तुम असफल हो, तो क्या वो अंतिम सत्य है? नहीं, वो सिर्फ एक विचार है। विचार आते हैं, जाते हैं। तुम वो चेतना हो जो उन्हें देख रही हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, कुछ काले, कुछ सफेद, पर आकाश नहीं बदलता। तुम आकाश हो, विचार बादल है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं। हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। अब आओ 3 गुणों की बात करते हैं, रजस, तमस, सत्व। जब तमस बढ़ता है, मन भारी हो जाता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, सब कुछ अर्थहीन लगता है। ये वो अवस्था है जो डिप्रेशन जैसी लगती है। तो अब क्या करें? सत्व बढ़ाओ। कैसे? थोड़ी धूप, थोड़ा अनुशासन, थोड़ी प्रार्थना या ध्यान। शरीर को हिलाओ, कमरा साफ रखो, फोन, टीवी जैसे डिजिटल शोर कम करो। छोटी छोटी चीजें, लेकिन धीरे धीरे मन का वातावरण बदलने लगता है। एक और गहरी बात, डिप्रेशन में इंसान सोचता है मैं अकेला हूँ, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, जीवन संघर्ष है, पर तुम अकेले योद्धा नहीं हो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। प्राचीन भारत में गुरु की परंपरा इसलिए थी क्योंकि मन को मार्गदर्शन चाहिए। आज के समय में वो मार्गदर्शन काउंसलर, शिक्षक या कोई भरोसेमंद व्यक्ति भी हो सकता है। अगर मैं एक वाक्य में कहूँ, डिप्रेशन ये नहीं कि तुम कमजोर हो, ये संकेत है कि तुम्हारा मन संतुलन चाहता है। और संतुलन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतरी समझ से आता है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो तुम परिणाम छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हो। जब तुम अपने जीवन में सत्व बढ़ाते हो तो धीरे धीरे अंधेरा हटने लगता है। एकदम नहीं, धीरे धीरे, जैसे रात के बाद सुबह आती है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से आती है। इसीलिए कल या भविष्य के बारे में सोचना छोड़ो और आज में जीना सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।